तत्व मीमांसा और काव्य मीमांसा पुस्तकों का विमोचन राज ऋषि गुरुवर विश्वबंधु शशि भानु योगी महाराज द्वारा रचित 2 पुस्तकों तत्व मीमांसा और काव्य मीमांसा का महाशिवरात्रि के दिन साकेत आश्रम ओखेश्वर महादेव ओखा दांडी रोड स्थित तत्व मीमांसा गद्य शैली में लिखी गई काव्य मीमांसा पद्य शैली में लिखी गई एक रिपोर्ट सुरेंद्र तिवारी के साथ 38 साल से महायज्ञ और 35,000 लोग भंडारे में लेते हैं प्रसाद। साकेत आश्रम ओखेश्वर महादेव ओखा दांडी रोड पर विश्वबंधु गुरु श्री शशि भानु महाराज के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होता है हर साल, यानी शिवरात्रि दिन। आज महाशिवरात्रि पर्व पर गुरु जी की 2 पुस्तक का विमोचन किया गया, यानी काव्य मीमांसा और तत्व मीमांसा नाम की 2 पुस्तक का विमोचन हुआ और बड़े धूमधाम से इस पुस्तक विमोचन में गुरु जी स्वयं उपस्थित रहे। साथ में महंत सुरेश साहब जी, महंत मिर्चिदास जी, IPS अधिकारी पिनाकिन परमार जी, पूर्व DYSP पद्मन सिंह जडेजा जी और एडवोकेट विनय शुक्ला जी सहित यहाँ पर उपस्थित बहुत समाज के और साधु संत की भी उपस्थिति गरिमामय रही। और यही नहीं, आप देख रहे हैं कि आज भगवान शंकर के जो है अभिषेक के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं सुबह से और शाम तक यह अभिषेक चलेगा। तत्पश्चात यह भंडारा और यज्ञ में आहुति भी देते नजर आएंगे। और कितना गरिमामय यह आपको दिखाई दे रहा है कि लोग जो है फेरी भी कर रहे हैं, महायज्ञ जहाँ पर चल रही है। तो यह सारी चीजें आपने तो देखा। अब यह हम भी चल करके और बात करते हैं गुरु जी से, यानी गुरु शशि भानु जी से, जो इस पुस्तक का विमोचन किया है उसको लेकर के और इस यज्ञ को लेकर के और भंडारे को लेकर के। तो ये सारी चीजें जानते हैं राज ऋषि गुरुवर विश्वबंधु श्री शशि भानु जी महाराज से। मैं जब से साधु बना हूँ उससे पहले गांव में जब पढ़ता था तब भी मैं कविताएं लिखता था मतलब लिखे रख दिए फाड़ दिए। लेकिन ये मेरा पहले से ही एक जीवन का एक जो है कहे आपको अभ्यास रहा कि मैं लिखता रहता। तो इसका जब जो विषय अपने मन में आ गया उसको लिखने बैठ के इसका कोई निश्चित समय नहीं कि मैंने 2 महीने में लिखा, 3 महीने में लिखा, 6 वर्ष में लिखा। छपाया गया, अब लिखा तो बहुत वर्षों से। आज जो ये अपना अभी महायज्ञ हो रहा है, यज्ञ है यहाँ पर रुद्र महायज्ञ 38वां महारुद्र यज्ञ है। और यहाँ पर जो है बड़ा लोगों का अच्छा यहाँ पर योगदान है, लोगों का सबका बड़ा प्रेम है। और मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र में जब से मैं पहले आया था उससे आज देखता हूँ कि बड़ी सुख शांति समृद्धि सब तरह से बहुत आनंद है यहाँ पर। अब बहुत अच्छा हमारे समीप में जो है बस्ती आ गई है। और आज महाशिवरात्रि के दिन भंडारा भी होता है बड़ा। कितने लोग जो है यहाँ भंडारे में आओ पर बिल्कुल सही गणना तो नहीं होती है, लगभग 30,000 लोग भोजन करते हैं, आज के दर्शन करते हैं भगवान का, भोजन प्रसाद। आज जो पुस्तक का विमोचन किया गया है, इससे संसार में जीवन पे किस प्रकार से प्रकाश डाले हैं आप? क्या बोले फिर? जिस प्रकार से आज जो पुस्तक का विमोचन किया गया है, इस पे जीवन पे कितना आधारशिला दिया गया है, किस प्रकार से लोग इसको देखेंगे? यदि आप पढ़ेंगे स्वयं तो आपको लगेगा कि ये मेरे विषय में कहा गया है। यानी प्रत्येक संसार के मानव के लिए, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी जैन बौद्ध कोई भी हो, यदि वो ठीक आत्मीयता से पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि मैंने ही कहा है, मेरे लिए कहा है। क्योंकि इस पुस्तक में किसी कोई जाति संप्रदाय की बात नहीं, मेरे जीवन के व्यक्तिगत एक मानव के अपने व्यक्तिगत अनुभव है और मानव की एक व्यक्तिगत जो समझ है उसको मैंने भारतीयता के ढंग से काव्य में और गद्य में, लेकिन भारतीय उस दृष्टि से मैंने देखा है और उसको उस तरह से कि हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह उपयोगी होगा यदि वो उसको भाव से पढ़ेंगे।
देखिए, क्राइम बढ़ रहे हैं, ये पूरे विश्व के जो सरकार कहते हैं ना, सरकार शासन पद्धति, उसकी भूल है पूरे विश्व की। खाली भारत में बढ़ रहे हैं इतना नहीं, अब पूरे विश्व में देखिए मानवता पर असर पड़ रहा है। ये मानवों की सोच, क्योंकि विलासता जो है ना विनाश की जननी है, तो ये क्राइम जो बढ़ रहे हैं वो केवल भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में। क्योंकि जितने भी हम विलासता की ओर भागेंगे उतने ही हम क्रिमिनल होते जाएंगे, और जितने हम त्याग की ओर चलेंगे उतने ही हम निर्मल होते जाएंगे। इसलिए ये जो हमारी पुस्तक से यदि लोग उसको सही समझेंगे, पढ़ेंगे, और मेरे को इससे लोग सुधर जाएंगे। वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से, ग्रंथों से कितने लोग लिख के गए, कितना असर पड़ता। लेकिन जो मेरे लोग इसको प्रेम भाव से समझने का प्रयास करेंगे तो उनके जीवन में, व्यक्तिगत उनके जीवन में जरूर इससे कुछ न कुछ आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, उन्नति होगी।